डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज में। आज के वीडियो में हम आपको गणित कक्षा 10 का द्विघात समीकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न समझाएंगे। ये प्रश्न क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है और इसको समझते हैं। देखिए प्रश्न है, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 17/4 है, वह संख्या ज्ञात करो। प्रश्न में कह रहा है कि कोई संख्या है, तो कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम दोनों का योगफल कितना है, 17/4 है, वह संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। ओके, माना वह संख्या क्या x है। तो क्या कह रहा है कि एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल, तो हमने संख्या x मानी है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा, तो क्या हो जाएगा 1/x। ओके, तो संख्या का व्युत्क्रम, इस संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x। ओके, अब प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न में कह रहा है कि एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 17/4 है। तो माना संख्या क्या है x है, और संख्या x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x। अब इन दोनों का योगफल कितना है, 17/4 है। ओके, तो हम लिखेंगे x प्लस 1/x बराबर कितना है, 17/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका इस पे गुणा करा देंगे। तो x का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 और बटे x। ओके, x का गुणा x में हो गया तो x² प्लस 1 और बटे में क्या आ गया x, यानी x का एलसीएम हो गया। ओके, इक्वल 17/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए इस तरह से, इसका यहाँ गुणा करा देंगे, इसका यहाँ करा देंगे। ओके, तो 4 का गुणा कराएंगे x² में तो आ जाएगा 4x² प्लस 4 का गुणा 1 में तो 4 बराबर कितना हो गया 17x। ओके, अब इसको पक्षांतर कर लेंगे तो आ जाएगा 4x² प्लस 4 माइनस 17x बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, देखिए 4x² पहले x² का पद, इसके बाद इसको पहले लिखेंगे माइनस 17x और प्लस 4 बराबर 0। ये हमारा देखिए एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब इसको हल करके हम x का मान निकालेंगे। ओके, तो इसको हल करने के लिए चाहे आप सीरीधाराचार सूत्र से हल करिए और चाहे गुणनखंड से। चलिए हम इसको गुणनखंड से हल करते हैं। तो देखिए गुणनखंड से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इसमें गुणा कराते हैं। जैसे 4 का गुणा कराएंगे 4x² में तो कितना आ जाएगा 16x², कितना हो गया 16x²। 4 का गुणा कराएंगे 4x² में तो कितना हो गया 16x²। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या प्लस है, यहाँ प्लस है, ये चिन्ह आपको देखना है, तो यहाँ क्या प्लस है। ओके, तो 16x² को दो भागों में आपको बांटना है कि जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए 17x। 16x² के ऐसे दो भाग आपको करना है कि उनको जोड़ने पर, यहाँ चिन्ह प्लस है तो जोड़ने पर क्या आ जाए 17x। ओके, और अगर उनका गुणा करें तो 16x² आए। तो अब ऐसे गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो ऐसे गुणनखंड हो जाएंगे 16x और 1x। देखिए अगर 16x में 1x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17x आ जाएगा। ओके, और अगर 16x में x का गुणा कराएंगे
तो क्या हो जाएगा 16x²। तो अब हम क्या करेंगे, 4x², आगे माइनस है तो ऐसे ब्रैकेट लगा लेना है आपको। ओके, अब यहाँ पर क्या रखना है, 17x की जगह हम क्या लिखेंगे, 16x और प्लस 1x और प्लस 4 बराबर 0। ओके, यहाँ कर देते हैं इसको 4x²। अब देखिए कोष्टक जब खोलेंगे, आगे माइनस लगा है, जब कोष्टक खुलेगा तो ये अंदर के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो कोष्टक खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, -16x। ओके, और ये माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, और क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। कोष्टक खोलेंगे, जब कोष्टक खुलेगा आगे माइनस है तो क्या आएगा, -16x, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -x और +4 = 0। अब इन दोनों में कितना कॉमन है, 4x कॉमन है। कितना कॉमन है दोनों में, 4x। ओके, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 4 से कट रही हैं और दोनों में x है, तो 4x कॉमन ले लिया। तो यहाँ कितना बचेगा, x माइनस, यहाँ 4 चौके 16, यहाँ क्या बचेगा, 4। x कॉमन ले लिए तो x इधर आ गया, और 4 कॉमन लिए तो 4 का भाग 16 में करेंगे तो आ जाएगा 4। यानी जब इन दोनों में 4x कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, x - 4। ओके, इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन नहीं है तो हम -1 ले लेंगे। जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो एक कॉमन तो प्रत्येक पे होता है। आगे माइनस है तो माइनस लगा लिया, यहाँ आ जाएगा x, और माइनस और प्लस का माइनस, 1 का भाग 4 में करेंगे तो क्या आएगा, 4 बराबर 0। ओके, गुणनखंडों में आपको ये ध्यान रखना है कि इधर जो आएगा और इधर ये दोनों सेम आना चाहिए, तभी आप जान लीजिए कि गुणनखंड सही कर रहे हैं, नहीं तो गलत है। अब देखिए, अब दोनों में कितना कॉमन है, x - 4, ये कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया, 4x। दोनों में x - 4 कॉमन ले लेंगे, इधर बचा 4x, फिर माइनस और इधर 1 बराबर 0। ओके, ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब हमें x का मान निकालना है, तो इनको एक एक को 0 के बराबर करेंगे। तो जब x बराबर 4, जब x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4। ओके, फिर यहाँ से जब 4x - 1 बराबर 0, यहाँ से 4x बराबर 1, x बराबर क्या आ जाएगा, 1/4। अब देखिए यहाँ x के 2 मान निकले हैं और दोनों मान पॉजिटिव हैं। दोनों मान कैसे पॉजिटिव है, अगर इनमें से कोई निगेटिव होता तो हम उसको छोड़ देते, लेकिन यहाँ x के दोनों मान पॉजिटिव हैं। तो देखिए, अतः क्या पूछा था, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अतः वह संख्या 4 या 1/4 होगी। ओके, वह संख्या क्या होगी, 4 या 1/4 होगी। तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको प्रतिदिन इस पर कक्षा 10 के गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भेजेंगे। धन्यवाद।